Illustration number 53. Issue of shares. A company offered 1 lakh shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, 2.50 on allotment यानी 2.5 रुपये allotment के, 2.5 on first call and final call पे है second rupees. The public applied for 1,52,000 shares. The shares were allotted on pro rata basis to the applicants of 1,50,000. सबसे पहले ये देखो, कंपनी ने ऑफ़र कितने किए, 1 लाख शेयर्स. पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिया, 1,50,000. कंपनी उसके बाद भी प्रो राटा बेसिस पर कितना कर रही है, 1,50,000. प्रो राटा बेसिस याद ही है, जितने आपने ऑफ़र किए होते हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है. 1,52,000 की हो रही है, लेकिन 1,52,000 पे भी कह रहे हैं कि प्रो राटा पर आप 150 ही देंगे. इसका मतलब 152 और ये 150, 2,000 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन के, वो आप रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे उसी समय पर. और जो 1,50,000 है उसके हिसाब से प्रो राटा के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे. All shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 shares. कह रहे सभी ने एप्लीकेशन की मनी भी दे दी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो कि जिसे हमने 200 शेयर दिए थे, वो आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा और हम उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर रहे हैं. द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई और फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं वो हमने री इशू किए ₹9 पर शेयर. 8 पेड अप है, 9 में हमने इशू किए. द फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, अभी फाइनल कॉल आपने नहीं की. यहाँ फॉरफिटेड शेयर का भी ध्यान देख लो कि आपने 9 रुपीज़ में इशू कर रहे हो जो 8 पेड अप थे, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको प्रॉफिट ही हो रहा है. 8 वाले आप 9 में बेच रहे हो. तो सबसे पहले आप देखो, इसको सिंपली हम लिख लेते हैं कि एप्लीकेंट्स कितने हैं और अलॉटेड हम कितने कर रहे हैं. अलॉट हम कर सकते हैं 1 लाख, हमारी कंपनी कह रही है हम 1 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे. एप्लीकेंट्स आए कितने, 1,52,000. इसको भी डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट में कि इसमें से 1,50,000 तो हम प्रो राटा पे करेंगे और 2,000 रुपीज़ जो बच गए वो हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है. तो अब अगर हमें करना है, निकालना है, तो हम फिर अब कैसे लेंगे, एप्लीकेंट्स अब हम लेंगे 1,50,000 के और अलॉटेड हम लेंगे 1 लाख. और यहाँ से आपको याद ही है एप्लीकेंट्स और अलॉटेड का, यहाँ पर प्रो राटा में हम क्या करते हैं, प्रो राटा में सबसे पहले हम इनका रेशो निकालेंगे. ठीक है. इसका रेशो देखो क्या आएगा, आप इसका रेशो निकालेंगे तो आएगा 3:2. ठीक है. ये आपको मदद करता है निकालने में कि अगर आपने किसी को अलॉट किए 200 तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा. तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया. उसके बाद आपको पता ही है एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5, सेकंड कॉल पे ₹2. ठीक है. अब आपको वर्किंग नोट यहाँ पे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले ये सारा हम पहले वर्किंग नोट का काम करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले देखो, पहला वर्किंग नोट देखो क्या है कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हो रही है. एप्लीकेशन मनी रिसीव, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी 1,52,000 पे. 1,52,000 पे एप्लीकेशन के हैं 3 रुपीज़, तो आपको रिसीव होंगे यहाँ पे 4,56,000. अच्छा, रिफ़ंड कितने के हिसाब से कर रहे हो, 2,000 के हिसाब से रिफ़ंड कर रहे हो, तो आप रिटर्न या रीफ़ंड बोल सकते हैं. तो रीफ़ंड आप कितने कर रहे हो, आप 2,000 शेयर्स वापस कर रहे हो, तो 2,000 के हिसाब से 3 के अकॉर्डिंग 6,000 रुपीज़ आप रिटर्न कर दोगे. ये हमारी बैंक से पेमेंट चली जाती है. तो आपके बचे कितने, आपके बच गए 4,50,000. 4,50,000 ये बच गए. उसके बाद हमारा शेयर कैपिटल में हम देखेंगे ट्रांसफ़र कितना कर सकते हैं. तो हम देखेंगे हम एक्चुअल में अमाउंट ट्रांसफ़र कितना कर सकते हैं टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कितना करेंगे. तो देखो 1 लाख शेयर्स हैं, उस हिसाब से ही आप ओनर बना सकते हो, यानी एप्लीकेशन के समय पर 3 लाख के ओनर आप बना सकते हो. एक्सेस अमाउंट यहाँ पर हो गया
1,50,000 और ये जो एक्सेस अमाउंट है इसे हम एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब बनाएंगे हम वर्किंग नोट सेकंड। तो वर्किंग नोट सेकंड देख लेते हैं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी करेंगे। तो देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी करेंगे, एक्चुअल में आप कितनी करेंगे 1 लाख के अकॉर्डिंग 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट की जो आपकी रेशो है वो कितना है, 1 मिनट, अलॉटमेंट का है 2.50, तो आप ड्यू कितना करेंगे 2,50,000। लेकिन आपको यहाँ पर एक्सेस अमाउंट रिसीव हो चुका, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, ये आपको अलॉटमेंट पे ही रिसीव हो गया था। तो हमने कहा था कि हम इस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के समय पर, एप्लीकेशन के समय पर 1,50,000 आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए थे, इसे आप अलॉटमेंट के समय पर दिखा देंगे। तो एक्चुअल आपको ड्यू करना कितना है अलॉटमेंट का, एक्चुअल आपको ड्यू करना है 1 लाख का, यानी आपके 1 लाख रुपीज़ आपके बनते हैं अलॉटमेंट के समय पर। वर्किंग नोट थर्ड देख लेते हैं। तो देखो अलॉटमेंट का आप ड्यू दिखाएंगे कितना, अलॉटमेंट का आप ड्यू दिखाएंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, सब हटाकर आपने दिखा दिया 1 लाख रुपीज़। अब इसमें से कह रहे हैं जो एक शेयर होल्डर है, एक जो शेयर होल्डर है 200 शेयर के लिए हमने उसको 200 शेयर अलॉट किए थे, अलॉटेड 200 शेयर हमने जिसे अलॉट किए थे वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा अलॉटमेंट की, ही इज़ नॉट पेइंग द अलॉटमेंट मनी। तो 200 शेयर के लिए वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो 200 शेयर वाला है, 200 शेयर वाला जो शेयर होल्डर है हमने इसे अलॉट कितने किए हैं 200 शेयर्स। तो हम निकालेंगे इसके लिए सबसे पहले कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ना लिखकर हम लिखेंगे अ शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड, जिसको हमने 200 शेयर दिए, अप्लाइड फॉर, इसने अप्लाई किया होगा, तो उसके लिए 200 शेयर हमने अलॉट करे और हमने अभी रेशो निकाला ही था, अलॉटेड की जगह पर है 2, एप्लीकेशन पे है 3, तो हमें एप्लीकेशन निकालना है। अलॉटेड के नीचे अलॉटेड आएगा 200 डिवाइड बाय 2 और एप्लीकेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 300 शेयर्स। यानी कि वो शेयर होल्डर जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किए हैं उसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो अप्लाई के समय पर देखो उसने पेमेंट कितनी की होगी, अप्लाई जब उसने किया तो एप्लीकेशन के समय पर उसने 300 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का आपका रेट है 3, तो 900 रुपीज़ इसने एप्लीकेशन के समय पर दिए होंगे। एक्चुअल में उसके बनते कितने थे, एक्चुअल एप्लीकेशन बनती कितनी थी, 200 शेयर के लिए हम उसे ओनर बना रहे हैं तो उसे 600 रुपये ही देने चाहिए थे। तो एक्सेस उसने पेमेंट की है एप्लीकेशन के समय पर, एक्सेस पेमेंट 300 रुपीज़ की उसने एक्स्ट्रा पेमेंट हमें कर रखी है, ठीक है, 300 की एक्स्ट्रा पेमेंट हमें यहाँ पे कर रखी है। यहाँ से देख लिया कि वो कितनी पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहा है, 300 की दे रहा है। तो अब हम अलॉटमेंट पे जाते हैं। अलॉटमेंट जो है वो हम 1 लाख की ड्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, टोटल हम दिखा रहे हैं 1 लाख की, कि जब हम अगली बार मांगेंगे तो हम 1 लाख रुपए मांग लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से जो एक शेयर होल्डर है, 1 शेयर होल्डर, ठीक है, 1 शेयर होल्डर, ये जो है ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। सबसे पहले इस शेयर होल्डर को देखो, 200 का शेयर है, 2.50 के हिसाब से इसका अलॉटमेंट का अमाउंट बनता है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ है। कह रहे ये 500 रुपीज़ नहीं दे रहा, लेकिन सुन लो एक बार,
500 रुपीज़ उसका अलॉटमेंट का है, लेकिन हमने क्या कहा था, उसके जो आगे एप्लीकेशन के समय पर उसने जो पैसे एक्स्ट्रा दे रखे हैं हम उसको यहीं एडजस्ट कर देंगे। तो हम उसने 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एक्सेस उसने पेमेंट कर रखी है 300 की, यानी हम 200 रुपये ही उससे अलॉटमेंट के मांगेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये 200 रुपये की पेमेंट नहीं कर रहा, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 99,800 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के रिसीव हो जाएंगे, अलॉटमेंट के रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट हम ले लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4। फर्स्ट कॉल आप ड्यू दिखाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू देखो कितने शेयर है, फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर हैं, ठीक है। उसमें से 200 शेयर वाला आपका चला गया 200 शेयर वाले से तो आप अलॉटमेंट आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। तो 99,800 और फर्स्ट कॉल का रेट है 2.50, तो फर्स्ट कॉल के बन गए 24,95,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपका बन गया, ठीक है। बस यहाँ से आपका फर्स्ट कॉल हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, अब हम इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने कर लिया, वर्किंग नोट हमें बना लिए ताकि हमें बार बार उसका कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब हम यहाँ पे करते हैं हमारी जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री देखो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले आपको बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के नाम से। आपको पता ही है एप्लीकेंट्स आपके 1,52,000 थे, तो 1,52,000 के अकॉर्डिंग ही वो पैसे देंगे। 1,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, आपको कितना अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव होगा, 4,56,000 रुपीज़। तो 4,56,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो गए हैं एप्लीकेशन के समय पर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ओनर बनाएंगे एप्लीकेशन वालों को, जितनी एप्लीकेशन दी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखना इसमें शेयर कैपिटल में हम उतना ही अमाउंट चलाएंगे जितने के लिए हम एक्चुअल में एप्लीकेशन के लिए ओनर बना रहे हैं। फिर हमने इसमें से 2,000 के अकॉर्डिंग हमने उन्हें रिफ़ंड कर दिया था, वो हम बैंक से निकाल देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में यहाँ पे क्यों आ रहा है, जो एक्स्ट्रा मनी आपने निकाली थी 1,50,000 की, उसे आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो वो उसे आप अलॉटमेंट में ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे, आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो शेयर एप्लीकेशन आपका बनता है 4,56,000 का, बैंक में 2,000 के अकॉर्डिंग आप वापस कर रहे हो, 6,000 रुपीज़ आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। आप एप्लीकेशन एक्चुअल में ओनर कितना बनाओगे, 1 लाख के अकॉर्डिंग आप ओनर बनाओगे, 3 यानी 3 लाख के लिए आप उन्हें ओनर बनाओगे, ठीक है। अलॉटमेंट में आप कितने ट्रांसफ़र करोगे, 1,50,000 निकाला ही था कि हमें एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के समय पर जो मिल रही है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, तो हम ये अलॉटमेंट में डलवा देंगे। थर्ड हमारा स्टेप है ड्यू करना अलॉटमेंट मनी को। तो देखो हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में देखो अगर यहाँ पे आपने अलॉटमेंट लिख रखा है 1,50,000 का, तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट चढ़ा दो अलॉटमेंट का, आप कितना ड्यू दिखाएंगे, 1 लाख के अकॉर्डिंग आप मांगेंगे। अलॉटमेंट का है 2.50, यानी 2,50,000 रुपीज़ ही आप अलॉटमेंट के ड्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं चढ़ाया होता आपने तो यहाँ पे भी कम आता, और अलॉटमेंट का यहाँ पे आप लेस करके 1 लाख रुपीज़ दिखा सकते थे, लेकिन वही इफ़ेक्ट पड़ गया, आपने सबसे पहले अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, टोटल दिखा दिया, तो भी देख लो 1 लाख का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो अलॉटमेंट में आपने दिखा दिया एक्चुअल कितने बनते हैं इतने। अब फोर्थ स्टेप है कि आपको अलॉटमेंट से पैसा रिसीव कितना हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट से आपको कितना रिसीव हो रहा है, आपने निकाल ही लिया था 99,800 रुपीज़ आपको मिल रहा है, क्योंकि 200 शेयर वाला जो है वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, तो आपने निकाल लिया था 99,800 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट के रिसीव होंगे। ये हो गया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके शेयर्स को 200 वाले शेयर को आप फॉरफिटेड कर लेंगे। तो पहले आपको फॉरफिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। यहीं पर आप कह रहे हो अलॉटमेंट यहाँ पे क्यों लिखा, अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं देगा, आपने निकाला ही था अलॉटमेंट का पैसा, वो कितना नहीं देगा, 200 वाला, 200 रुपये ही पेमेंट नहीं करा था, बनते थे 500, जिसमें से एक्सेस उसने पेमेंट कर रखी थी 300 की, इसलिए हमने 200 ही यहाँ पर दिखाए। उसके बाद देखो शेयर कैपिटल 200 रुपीज़ हैं, मल्टीप्लाइड बाय, अभी तक वो देखो कैसे निकालेंगे, हमारा 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के हो गए और 2.50 आपके हो गए अलॉटमेंट के। तो कितना आपको दिखाना है, आप कितना शेयर कैपिटल दिखाएंगे, 3 + 2.50 5.50, कितना हो गया 1100 से आप उसे कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो फॉरफीचर में क्या है, अभी तक वो क्या पेमेंट कर चुका, अभी तक आप देखो वो 300 के हिसाब से 900 रुपये दे चुका है, देखा था ना एप्लीकेशन के वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, 300 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, 3 रुपये उसकी एप्लीकेशन हो गई, तो 900 रुपीज़ वो एप्लीकेशन की पेमेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया, हमने फॉरफिट भी कर लिया। 6th नंबर पे हम क्या दिखाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का भी हमने बताया 99,800 हो जाएंगे, 200 हटाकर मल्टीप्लाइड बाय 2.50, फर्स्ट कॉल का है 249500, 249500। फर्स्ट कॉल के पैसे आपको रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो आपको 249500, 2,49,500 रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, आप अपने शेयर्स जो आपने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स, उन्हें किसी और को इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, आपने देखा था 8 वाले शेयर आप 9 में इशू कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इसको हम कहाँ रिसीव कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रॉफिट को। तो देखो 200 वाले शेयर 9 के हिसाब से 1800, 200 वाले शेयर 8 के अकॉर्डिंग 1600, 200 वाले 1 पे प्रॉफिट 200 रुपये का आपका क्या होगा प्रॉफिट। 9th एंट्री हम बस क्या करते हैं कि शेयर आपका जो फॉरफीचर है उसका अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो आपको एक बार ही प्रॉफिट हुआ था जब आपने पैसा जब्त किया था 900 रुपये, तो ये 900 रुपये हम फॉरफीचर में ट्रांसफ़र कर देंगे।